नमस्कार किसान भाइयों। अब सोयाबीन की फसल की कटाई का समय लगभग आ गया है। जिन्होंने जल्दी पकने वाली किस्म लगाई है उनकी फसल लगभग तैयार हो गई होगी पककर। बहुत सारे किसान भाई अपने फसल से कुछ सोयाबीन अगली बुआई के लिए बीज हेतु रखते हैं। यदि आपको बीज हेतु सोयाबीन को रखना है तो फसल की कटाई से लेकर भंडारण तक कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आज की वीडियो में मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगी। सोयाबीन की फसल को सही समय पर कटाई और गहाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि सही समय पर कटाई ना की जाए तो फलियां चटकने लगती हैं और खड़ी फसल में फलियों के अंदर ही सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। सोयाबीन की कटाई तब करनी चाहिए जब बीज में नमी 15 से 17% तक हो, और यह स्थिति में पौधों में तब आती है जब पौधों से पत्तियां झड़ कर गिर जाती हैं और फली का रंग भूरा या काला हो जाता है। कटी फसल को पके फर्श पर सुखाएं ताकि बीज की नमी 13 से 15% तक आ जाए। गहाई हेतु थ्रेसर के इस्तेमाल करने के लिए सिलेंडर की गति 300 से 400 आरपीएम के बीच ही होना चाहिए ताकि बीज ज़्यादा टूटे नहीं। और थ्रेसर के इस्तेमाल से गहाई करने हेतु बीज की नमी 14 से 15% उपयुक्त होती है। यदि बीज ज़्यादा सूखा है तो सिलेंडर की गति 300 पर ही रखिए, क्योंकि गहाई के समय यदि बीज की नमी 12% से कम हो जाती है तो बीज मशीनी चोटों के लिए बहुत नाजुक हो जाता है और बीज की अंकुरण क्षमता घट जाती है। इसलिए थ्रेसर से गहाई करते वक्त बार बार हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बीज ज़्यादा टूट तो नहीं रहा। यदि बीज ज़्यादा टूट रहा है तो सिलेंडर की गति को और कम करके एडजस्ट कर लेना चाहिए। यदि कटाई के दौरान बारिश हो जाए तो बीज की गुणवत्ता में बहुत अधिक कमी आ जाती है, और ऐसी स्थिति में सोयाबीन की गहाई को आप 15% की नमी पर ही करिए, उसे ना सुखाएं, क्योंकि वह मशीनी चोटों के लिए बहुत ही नाजुक हो गई होती है। गहाई के बाद बीज को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रायः कटाई और गहाई के बाद भी बीज की नमी बहुत ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा नमी रहने से बीज में श्वसन क्रिया बहुत तेज़ी से होती है और वह बीज मरने लगती है। 18 से 20% नमी रहने पर बीज में श्वसन क्रिया इतनी तेज़ होती है जिससे कि बीज लगभग 7 दिनों के अंदर में भी मर जाता है। इस ऐसे बीज की नमी की स्थिति में बहुत सारे फफूंद जैसे एस्परजिलस, राइजोपस, पेनिसिलियम आदि का बहुत अधिक संक्रमण होता है, और यह संक्रमण इतना अधिक बढ़ जाता है कि कभी कभी पूरी की पूरी बीज लौट ही खराब हो जाती है और बीज मर जाता है, उसकी अंकुरण क्षमता बिल्कुल नहीं रहती। बीज के गोदाम में हवा का संचालन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा गोदाम के अंदर कहीं कहीं हॉटस्पॉट बन जाता है जिसे गर्म स्थान कहते हैं, जिसमें बीज की गुणवत्ता बहुत ही तेज़ी से घटती है और अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए गहाई के बाद बीज को पतली तारपोलिन की परत के ऊपर सुखाना चाहिए। बीज को सीधे ज़मीन के ऊपर नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि यदि धूप ज़्यादा हो तो ज़मीन गर्म होने लगता है और वह स्थिति बीज के अंकुरण के लिए अच्छी नहीं होती है। कटाई और गहाई के बाद सोयाबीन में कुछ कूड़ा करकट, फलियों के छिलके और मिट्टियाँ रह जाती है। इन सभी चीज़ों की अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए, क्योंकि ये जो मिट्टियाँ जो लगी हुई रहती हैं बीज के साथ, मिट्टियों के छोटे छोटे ढेर, वो वातावरण में उपस्थित नमी को सोखते हैं और फिर वो बीज के अंदर उस नमी को छोड़ देते हैं और बीज उसे पुनः अवशोषित कर लेता है, जिससे बीज में फिर से फफूंद लगने की खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बीज की बहुत अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। सुखाने के बाद बीज को जूट की बोरियों में भरकर सीधे ज़मीन के ऊपर ना रखें। बीज की बोरियों को लकड़ी या लोहे के पाटे के ऊपर रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अन्यथा ज़मीन से निकलने वाली जो नमी होती है वो धीरे धीरे ज़मीन से सटे हुए बोरे पर जाती है और बोरियों के अंदर की बीज उस नमी को अवशोषित करती है। उसके बाद वो अगली बोरी में सटी हुई बोरी के ऊपर भी वो नमी फैलने लगती है। इस तरह से बहुत सारे बीज खराब हो जाती है एक साथ। बीज उत्पादन वाले खेत में फसल पकने के 15 दिन पहले ही फफूंदनाशक
दवा जैसे बेबिस्टिन 0.1% का छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि पकी फसल में बारिश हो जा रही है और बारिश होने पर बीज में फफूंद लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो फफूंद लगने से थोड़ा सा बचाया जा सकता है। थोड़ी प्रिकॉशन कर लें तो आपकी बीज अच्छी रह सकती है कटाई के बाद भी। तो इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो सोयाबीन की बीज को अगली बुआई के लिए भी आप रख सकते हैं और उसमें अंकुरण क्षमता बरकरार रख सकती है। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।